जय श्री राम भक्तों। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम रवौ सुदशरथि अजिर बिहारी सिया रामा। मुनि प्रभाव जब भरत लोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत विसारग ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके समान उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपाल को लोक तुच्छा जाने पड़े। सुख की सामग्री का वर्ण नहीं हो सकता, जैसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवास बिताना, बन बाटिक बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमित समाना, बिमल जला जय विविध विदाना। आसन सजे सुंदर वस्त्र चाहे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। अशन पान सुच अमित अमीसी, देख लोग सुख जातक जमीसी। सुर सुर भी सुर तर सभी के, लख अभिलाष सुर से सची के। तब अमृत की भी इमृत शरीक है, पवित्र खान पान के पदार्थ हैं, जिन्हें देखकर सब लोग संयम पुरुष विरक्त मुनियों का भी भांति सुख चाह रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले काम धेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनको भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह तिरबिद ब्यारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। शक्र चंद बन दादिक भोगो, देख हरस विस्मय बस लोगो। बसंत ऋतु शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बहा रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद में वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्री और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में निवास वर्ष से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे हैं। कहीं इनमें आसक्ति होकर हमारा मन नेम व्रत को न त्याग दे। संपत्ति चकई भारत चक, मुनि आयुष खिलवार। तेन सी आश्रम पिंजरा, राख बह भनुषार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहारी। संपत्ति भोग विलास सामग्री चकवा चकवी और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल रहे हैं, जिसने उसका रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसा ही सवेरा हो गया है, जैसे किसी बहेलिया द्वारा एक पिंजरे में रखा जाने पर भी चकवा चकवी रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी के आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पुराण का 19वां विश्राम समाप्त। कीन निज मुंजन तीरथ राजो, नए मुनि जेसर सहित समाजो। ऋष आयुष अशिषि रही राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीरराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि के सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगत कुशल सात सब लीने, चल चित्रकूट चितहि दीने। राम सका कर दीन ही लागो, चलत देह धर जन अनुरागो। दत्तनिशार रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पथ दर्शन को साथ सब लोगों को लिए हुए भरत चित्रकूट में चित लगाए चले हैं। भरत जी के राम सखा गुहा के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकई कहत में दुआनी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम में व्रत और धर्म निष्कष्ट कच्छ है। वह सखा निषाद राज लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता के रास्ते बातें पूछते पूछते और वह कोमल वाणी कहते हैं।
राम बास थल बिटप बिलो की और अनुराग रहत नहीं रोकी। देख दशा सुर बरसई फूला भय मृद महिमु मंगल मूला। श्री राम जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उन्हें हृदय में प्रेम रुकता नहीं है। भरत जी यह देशा देख कर देवता फूल बरसा रहने लगे। प्रथम कोमल हो गए हैं, पृथ्वी कोमल हो गई है और मार मंगल में मूल बन गया है कि ये जाय छाया जलद सुकत बसई बर्बाद। तस मृग भैन राम कहे जस बह भरत जात। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथि अजिर बिहारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाले सुंदर हवा बह रही है। सॉरी प्रभु। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसे ही से राम जी के भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चित वही प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस में टाप बब रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनसे जिन्हें प्रभु श्री राम जी ने देखा अथा जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब इस समय परम पद के अधिकारी हो गए हैं। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका सब भव जन्म मरण रूपी रोग मिट गया है। श्री राम जी के दर्शन से तो परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हुआ है। ये बड़ी बात भरत कही नाही, सुमरत तिन्हि राम मन नाही। बारक राम कहत जग जेहू, होत तरन तारन नरतेहू। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने श्री राम जी को स्वयं अपना मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे ही तराने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कश न होए मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस के ही, भरत नरक हर से ही ले ही। फिर भरत तो श्री राम जी के प्यारे तथा छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग में मंगल सुखदायक कैसा होगा। सिद्धि साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत के देखकर हृदय में हर्ष लाभ हो रहा है। देख प्रियाव सुरस सोचू, जुग भल भेलऊ पहुँच कहो पहुँचू। गुरु सन कहो करो प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट नहीं होई। भरत जी के इस प्रेम का प्रभाव को देखकर देव राज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस राम जी लौट न आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले ही भला हो, बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होते हैं जगत उसे वैसा ही देखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट न हो। राम सकोच प्रेम बस भरत सप्रेम पयोद। बनी बात बिगड़न चाहित करई जतन छल सोत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दसिर अजिर बिहारी। श्री राम जी के सकोच और प्रेम के बस और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल छोड़कर उसका उपाय कीजिए। जय श्री राम भक्तों।